Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग बता चुके थे फिजिक्स में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम बता चुके थे। दो नियम होते हैं, दोनों नियम बताए थे। जैसे प्रकाश आप इसमें आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें और बीच में अविलंब तीनों एक बिंदु पे होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ये इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रकाश के कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आते हैं तब वो अनियमित परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, अनियमित और नियमित परावर्तन। इसके बारे में डिस्कस किए थे। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे किससे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से क्रिया हो। जैसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे पहले बता दे रहे। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी चिकने और पारदर्शी तल पर पड़ता है, तो जैसे जब प्रकाश किसी एक माध्यम से इधर से आके किसी चिकने और पारदर्शी तल पर पड़ेगा तो दूसरे माध्यम में निकल जाएगा, तथा इधर से आएगा तो इस माध्यम में निकल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिख देंगे। जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में है तो वह दूसरे माध्यम से प्रकाश डालने पर वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी क्रिया को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें बता दिया जा रहा है कैसे किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए जब प्रकाश एक माध्यम से इधर से डालते हैं किसी चिकने और पारदर्शी तल पर, मान लीजिए एक कांच हो गया, जैसे नीचे आर पर न दे मिरर दर्पण कहते हैं। जब इधर से प्रकाश डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा, और जब इधर से डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में बता दे रहे। जैसे जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर, मान लीजिए जैसे कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, जैसे यहाँ से फोकस डाले तो यहाँ पर प्रतिबिंब इसका यहाँ से टकरा बनेगा। तो यही क्या होगा, जब कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणें अपवर्तित या परावर्तित दोनों होता है। अपवर्तित या परावर्तित होने के बाद जिस चीज़ पे बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा दे रहे, आप लिख दे रहे। जब प्रकाश किरण किसी पानी लग गया है। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर जिस पर बनता है तो, या जहाँ वो गिरता है जिस पर बनता है, ये भी लिख सकते हैं, बनता है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, देखिए यहाँ पे रखेंगे मार्कर का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर अपवर्तित और परावर्तित दोनों होता है। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपवर्तित, सॉरी यहाँ पे लिख देना,
अपवर्तन या परावर्तन दोनों होता है। अपवर्तन या परावर्तन करने के बाद जिस पर बनता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, या जहाँ बनता है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला एक होता है आभासी, दूसरा वास्तविक। दो प्रकार के होते हैं, पहला देख लीजिए और दूसरा। पहला हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होता है वास्तविक। जैसे वास्तविक को हम लोग कहते हैं रियल, नहीं कहते हैं कि रियल में कोई चीज़ हम लोग को बनता दिखाई दे उसी को हम लोग रियलिटी कहते हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग डैश 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 से डिनोट करते हैं, और रियल प्रतिबिंब को हम लोग सीधा एरो दिखाते हैं, मतलब ऐसा लाइन कर देंगे, रेखा खींच देते हैं, इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को याद रखिए हमेशा डैश डैश से दिखाते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा ये लाइन से दिखाते हैं। आभासी प्रतिबिंब का डिफिनीशन आप लोग जान सकते हैं, जानना चाहें तो यही क्या हुआ, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपवर्तन या परावर्तन के बाद उसका जहाँ प्रतिबिंब बनता हुआ आभास किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन एक्चुअली में बनता नहीं है। दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देख ली, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपवर्तन या परावर्तन के बाद जहाँ पे उसके प्रतिबिंब वास्तव में या एक्चुअली में बनता हुआ दिखाई देता है उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है, याद रखिएगा। ये डिफिनीशन पूछता नहीं है, जहाँ तक कि मतलब छोटे बच्चों या कोई भी छोटा लड़का पूछ सकता है, या कई लोग पूछ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का डिफिनीशन बताइए, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का यही डिफिनीशन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मिरर आ जाएंगे, इसको कहते हैं मिरर। मिरर किसे कहते हैं? जैसे मिरर को हम लोग डिफिनीशन बता देंगे कि जब ऐसी वस्तु जिसका एक तरफ परावर्तक पृष्ठ हो तथा दूसरे तरफ कलई किया गया हो उसी को मिरर कहते हैं। या ऐसा शीशा ले सकते हैं या कांच ले सकते हैं जिसके एक तरफ परावर्तक तल हो या दूसरे तरफ कलई किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लिख सकते हैं ऐसी वस्तु से लिख दें, ऐसी वस्तु जिसका एक तल परावर्तक, जिसका एक तल परावर्तक और दूसरा तल कलई किया गया हो। कलई या रेड ऑक्साइड भी लगा सकते हैं। कलई किया गया हो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण हमेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण या दर्पण के प्रकार लिख सकते हैं, दर्पण के प्रकार लिख देंगे आगे। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं, पहला गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या होता है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण किसे कहते हैं? पहला गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक तल गोल हो, मतलब क्या हो जाएगा? यह कांच के, किसी भी कांच का एक आधा गोला जिसका एक परावर्तक तल या एक पृष्ठ परावर्तक हो दूसरा पृष्ठ कलई किया गया हो उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। या सिंपल तरीके से जिसका परावर्तक तल गोल हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरे का डिफिनीशन हम लोग जान सकते हैं छोटे छोटे में, कि जिसका परावर्तक तल समतल हो। परावर्तक मतलब क्या? रिफ्लेक्ट कर जाने वाला, उसमें दिखाई दे और रिफ्लेक्ट कर जाए। तो परावर्तक तल क्या हो? समतल हो, उसी को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण देखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका डिफिनीशन, जिसका परावर्तक तल गोल हो उसी क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब इसमें लिख देंगे जिसका, छोटा में याद करने के लिए, जिसका परावर्तक तल क्या हो? समतल हो,
इसको या तो ऐसे ही देख सकते हैं, समतल है तो समतल हो, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बता दे रहे हैं, क्या कौन से प्रकार होते हैं, यहाँ तक लिख सके होंगे आप लोग, साथ में लिखते चलिएगा। यह दो प्रकार के होते हैं, लिख देंगे गोली दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों दर्पण कौन कौन से होते हैं ये भी जान जाए। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब इसका क्या होता है, अवतल मतलब होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों होता है। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका प्रतिबिंब के साथ हम लोग चलते बनाते जाएंगे और पढ़ते चलेंगे। पहला अवतल दर्पण, इसका एक साइड में हम लोग बना देंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका पहले फिगर बना दे रहे हैं, नीचे हम उसका डिफिनीशन लिख देंगे, यहाँ पर लिखते चले। देखिए इसका क्या होता है, गुफानुमा होता है, इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। ये क्या उभरा हुआ तल क्या हुआ, कलई किया गया हो, कलई या रेड ऑक्साइड भी लगाया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, कौन सा अवतल तल, अवतल दर्पण, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर देखिए अवतल दर्पण का डिफिनीशन क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग, याद रखिएगा धंसा हुआ भाग, आप लिख सकते हैं धंसा हुआ भाग परावर्तक हो और इसे मिटा दे रहे हैं, इसको हम अभी आगे बता देंगे। और उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए डिफिनीशन, यहाँ से फिगर इसका दिया है, फिगर भी बना सकते हैं और डिफिनीशन भी देख सकते हैं। फिगर से डिफिनीशन देखें, जैसे इस टाइप का होता है कॉनकेव मीन्स होता है गुफा मतलब इसी टाइप का गुफा होता है, गुफानुमा मान लीजिए ऐसे ना गुफा होता है कि इसमें कुछ शेर या कोई भी हो, जैसे खरगोश भी इसमें जाकर बैठ सकता है, तो ये गुफानुमा होता है। देखिए गुफानुमा होता है, ये भी ऐसे ही, तो इसके में इसी से हम लोग जान सकते हैं कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। तो इसका होता है देखिए जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ, ये अंदर तरफ है धंसा हुआ है, और जिसका उभरा हुआ तल क्या हो, कलई किया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो वही हम लिखे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ है तथा इसका उभरा हुआ तल क्या हो, कलई किया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। इसका मतलब क्या होता है उत्तल दर्पण का होता है, देखिए अभी बताएं, कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण का हम लोग डिफिनीशन लिख ले रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में बता दे रहे हैं किसे कहते हैं। लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग कलई किया गया हो और उभरा
उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठों, परावर्तक पृष्ठ को उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे इसका इमेज देख सकते हैं या फिगर देख लीजिए किसे कहते हैं। जैसे इसका भी ऐसे बनता है, तो इसको उल्टा दिखाएंगे तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, या तो ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं, बात वही होगा सेम। थोड़ा सा उल्टा हम लोग बना देते तो उसे चलेगा। देखिए इसमें क्या होता है, धंसा हुआ भाग क्या हुआ है, लिखा गया ना ऐसा, धंसा हुआ भाग क्या है, कलय किया गया, धंसा हुआ भाग को कलय किया गया, और उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। जैसे इससे प्रकाश किरणें आती है और यहाँ से जाती हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे परावर्तक तल, और ये क्या होता है, कलय किया गया भाग, दोनों आ गए। ये भी देख सकते हैं आप लोग कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का डिफिनीशन, उत्तल दर्पण का फिगर किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह बनता है, देख लीजिए। अब अगला गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे कुछ परिभाषाएं बता दे रहे हैं इसके बारे में, कुछ परिभाषाएं। जैसे गोलीय दर्पण बनता है ऐसे ही, तो उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं। क्या क्या उसमें पॉइंट होता है, पॉइंट भी पाया जाता है। तो पहला हम लोग कहते हैं पोल या ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, इसे पोल कहते हैं, पोल। देखिए पोल किसे कहते हैं, जैसे किसी भी गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, उसके मुख्य भाग को ही पोल कहते हैं। जैसे किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। तो लिख देंगे किसी भी गोलीय दर्पण का मुख्य या मध्य लिखिए, मध्य भाग को ही ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको P से लिखते हैं, लिख देंगे इसे P से डिनोट करते हैं, या P से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका पोल का डिफिनीशन हो गया। दूसरा आता है इसमें, दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी भी जो गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण या कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इसका भी फिगर बना सकते हैं। मान लीजिए इसके ये गोला होगा, इस पे कटा होगा, तो इसका केंद्र ही होगा ना, केंद्र ही होगा, तो इसी केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा फिर से, जब कोई गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। या लिख देंगे कोई भी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें डिफिनीशन इसको याद कर लेंगे तो और बढ़िया है। चलिए वीडियो स्किप मत करते, आगे देखते चलिएगा, आगे बहुत मज़ेदार है। मतलब एक एक चीज़ के बारे में और बढ़िया से समझाया जाएगा आपको, किसे कैसे क्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसे हम लोग कहते हैं, इसके केंद्र को, मान लीजिए गोला न होगा,
गोले को काटेंगे तो उसका बिंदु कुछ होगा ना, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल, केंद्र को सेंटर कहते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम लोग सी से, सेंटर सी से होता है ना, तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, लिख देंगे इसे सी से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक चीज़ देखिए, इसी के थ्रू तो मतलब एक और बता दे रहे हैं, जैसे इसके बीच में कुछ होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पोल रखे थे ना, इसके नीचे हम लोग को बता सकते हैं, वो फिगर लेके चलते रहिएगा साथ में। तीसरा हो जाएगा वक्रता, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या मतलब ऑप्टिकल रेडियस, इसे कहते हैं ऑप्टिकल रेडियस। वक्रता की त्रिज्या क्या कहते हैं, ध्यान से इसमें देख लीजिएगा, इसका फिगर यहाँ पे साइड में बना दे रहे हैं, इसका नीचे यहीं पे देखिएगा, इसका केंद्र ये P है, यहाँ पे एक बिंदु है, दोनों ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इस P को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जैसे अभी पोल हम लोग बताएं, ऊपर पोल बताएं ना, देखिए नीचे कोई C है, केंद्र है, तो इसको मिला देंगे ना, इसमें लिख देंगे इसकी बीच की दूरी को, रेडियस को R तो इसको भी R से नहीं लिखेंगे, तो इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल तरीका होता है क्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख देंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव की बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे R से, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ ध्यान से, बड़े मज़ेदार वीडियो है, देखते चलिएगा पूरा लाइव। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला क्या आ जाएगा, अगला देखते चलेंगे। अगला देखिए मुख्य अक्ष, 3 हो गया था, चौथा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, इसको हम लोग फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर को बना दिया जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोल था ना, यहाँ पे पोल हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाए इसका, और यहाँ पे क्या था C, वक्रता केंद्र। तो हम लोग क्या है, इसका डिफिनेशन ये होगा, वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाने वाली रेखा को, इसको मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, इस रेखा को ही। तो ध्यान से देखिए, इसका डिफिनेशन भी सिंपल तरीका होगा, क्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे देखिएगा, अगला किसे कहते हैं, अगला इसका फिगर बनाते चलिए। अगला हो जाएगा 5वां मुख्य फोकस किसे कहते हैं। इसका भी एकदम सिंपल है, सब चीज़ का सिंपल डिफिनीशन हार्ड नहीं है, डिफिनीशन भी समझने का कार्य है। जैसे ये मुख्य अक्ष हो गया, तो क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब ये मुख्य अक्ष है ना, इसी के समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल तरीका है। फिर देख लीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है ना, उसी बिंदु को ये मुख्य फोकस कहते हैं। कितना आसान है, ये तो अपने आप बता सकते हैं, याद करने वाली नहीं, ये समझने वाली बात है। तो लिख देंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है
से होकर गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं, याद रखिएगा। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसको नीचे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दोनों एक ही हो जाएगा। अगला आएगा, यहाँ तक तो हो गया। अगला छठवां आ जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। इसका भी डिफिनेशन साइड में बता दिया जाए, छोटा है एकदम। अब देखिए ये जो लाइन गई है यही लाइन है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है, पोल है। तो फोकस और पोल के बीच की दूरी को इसे ही फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। फोकस तथा पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, या मुख्य फोकस तथा पोल की ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। लिख देंगे मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव की बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा इसके द्वारा मतलब प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना कैसे बनाएंगे, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल और प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और प्रतिबिंब कब बनना, किस स्थिति में, अवतल दर्पण द्वारा कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा कितने स्थिति में बनता है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही एग्जाम्पल है, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस के चलते हम लोग आपको घर पर पढ़ा रहे हैं, तो इसको पूरे वीडियो को देखना पसंद करें और पूरे वीडियो को जरूर देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।